के खाने पीने का सामान तो बहुत लोग दे रहा है, कपड़ा लत्ता दे रहा है, लेकिन किसी के यहाँ बर्तन नहीं है। तो बर्तन का पूरा सेट जितने घर जले हैं सबके लिए हम लाए हैं, ताकि लोग उसी में खाना पका सके। बता दूं कि यहाँ का जो हालात है वो देख करके सही बात है कि हम लोग को ऐसा लग रहा है कि कहीं एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और लोगों के दिल में जो भी गम है, तो इससे इन लोगों को उभरने में कितना समय लगेगा ये नहीं कहा जा सकता। जी। और यहाँ का जो मंजर देखने के बाद मुझे ये लगता है कि यहाँ पे लोगों की जो ज़रूरतें हैं, लोगों के पास, मैं सोचता हूँ कि ये जो कपड़ा पहन के जो निकला होगा घर से, तो इसके अलावा इसके पास कुछ बचा नहीं है। लोगों के घर डकैती हो जाना, चोरी हो जाना, उस आपदा से लोग निकल सकता है, क्योंकि उसमें कुछ ही सामान लेके जाते हैं। जो सामान है, ज़रूरत के सामान होते हैं वो रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बचे हैं। लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं बचे हैं, पीने के लिए पानी के ट्यूबवेल नहीं बचे हैं। तो ये बहुत बड़ी तबाही है। बहुत उनकी दर्द को मैं अल्फाज के थ्रू बयान नहीं कर सकता हूँ मैं आपको। वो लोग बताए कि आप ही लोग का इलाका से दिगल बैंक बहादुरगंज से धान काट के हमारे घर में लेके आए थे, और वो भी धान चावल जो भी था घर में जल के राख है। यानी यहाँ 1 से 1.5 किलोमीटर फैली हुई गांव है, लगभग 100 से ज़्यादा परिवार हैं यहाँ, मतलब किसी का कुछ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अभी हम लोग हैं खाड़ी अमोर विधानसभा अंतर्गत खाड़ी बासोल में, और यहाँ पे 3 दिन पहले आग लगने से लगभग 85 से 100 परिवार बेघर हो गए हैं। सैकड़ों घर जल के राख हो गए हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख ही रहे होंगे कि क्या हाल है यहाँ पे लोगों का। ऐसा घर है जहाँ पे एक रत्ती कपड़ा तक नहीं बचा है। ऐसा घर है जहाँ पे झाड़ू भी नहीं बचा है। लोग कहते हैं कि अगर डकैती हो, चोरी हो तो भी घर आबाद रहता है, लेकिन अगर आग लगे तो घर में झाड़ू तक नहीं बचता है। और यहाँ पे आपको वो देखने को मिल रहा है, सच्चाई है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, और आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग किसी को कुछ दे सकते हैं तो यहाँ के लोगों को आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। इन लोगों को आप लोगों की मदद की बहुत दरकार है। यहाँ के जो वर्तमान विधायक है अब्दुल ईमान साहब, उन्होंने अपने तरफ से सामान भेजे, राहत सामग्री। पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब भी राहत सामग्री भेजे हैं, और यहाँ के जो सांसद रहे डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, उन्होंने भी अपना तरफ से राहत सामग्री भेजे हैं। और आज कोचाधाम विधायक इजहार एसपी और उसके पूरे परिवार ने यहाँ के 85 लोगों को, 85 नहीं लगभग 100 लोगों को सामान बांटने का काम कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि सिर्फ नेता लोग ही नहीं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी देने वाले लोग हैं, जिसको खुदा ने दौलत दिया है, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा यहाँ के लोगों को मदद करें। और मैं प्रशासन को भी कहना चाहूँगा कि आप लोग इस पर ध्यान केंद्रित करें और यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, और यहाँ के लोगों को जो भी सरकारी सामान मिलना चाहिए उनको लोगों को दें। क्योंकि ऐसे घर हैं जिसमें बच्चों के कपड़े तक नहीं बचे हैं, मवेशी जल चुका है, बाइक जल चुका है, गाड़ी जल चुका है, यहाँ तक कि अनाज तक नहीं है। कई दुकान यहाँ पे देखिए हम लोग, दुकान का फ्रीज जल चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर वीडियो में आप लोग अंत तक हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो हर आदमी तक पहुँचना चाहिए। और जितने लोगों तक पहुँच रहा है, मैं ये कहूँगा कि आप लोग अपने लोगों में एक गुट बना करके, एक संगठन बना करके यहाँ पे आकर के मदद करें, ताकि यहाँ के लोगों को मदद हो सके। मुखिया जी, अभी आप खाड़ी बासोल में हैं, और यहाँ का जो हालत है बहुत ही दर्दनाक हालत है। देख करके क्या कुछ लगा, अपनी तरफ से क्या कुछ किए आप, और प्रशासन से क्या मांग करेंगे? सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ का जो हालात है वो देख करके सही बात है कि हम लोग को ऐसा लग रहा है कि कहीं एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और लोगों के दिल में जो भी गम है, तो इससे इन लोगों को उभरने में कितना समय लगेगा ये नहीं कहा जा सकता। जी। और यहाँ का जो मंजर देखने के बाद मुझे ये लगता है कि यहाँ पे लोगों की जो ज़रूरतें हैं, लोगों के पास, मैं सोचता हूँ कि ये जो कपड़ा पहन के जो निकला होगा घर से, तो इसके अलावा इसके पास कुछ बचा नहीं है। और रही प्रशासन की बात, तो हमारे विधायक जी जो थे, हमारे अब्बा, वो यहाँ पे नहीं थे, वो मधेपुरा में इलेक्शन कैंपेनिंग में थे, चूँकि वहाँ के वो प्रभारी भी हैं। और वो जैसे ही उनको ये खबर मालूम हुई तो उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि मैं आ रहा हूँ कल, आज का सभा उभा सारा छोड़ करके वो जो है पहले यहाँ पे आए। आने के बाद जो है यहाँ पे जो हम लोगों से अपने निजी कोष से जो भी सहायता देने का लगा हम लोगों ने लोगों के बीच में तकसीम किया, और जो लोगों का ज़रूरत का जो सामान था हम लोगों ने उस तरह के सामान सब लोगों को देने का काम किया।
प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से कल ही विधायक जी जब रात में आए, उसी रात में जो उन्होंने जो स्थानीय ब्लॉक का जो सीईओ है उनसे भी बात हुई और एसडीएम से भी बात हुई। उन लोगों को कहा गया कि जल्द से जल्द आप यहाँ के हालात को सुधारें और यहाँ पे जो भी सहायता राशि है सीईओ साहब के माध्यम से जो पता चला कि अप्रोक्सली 20,000 के करीब में एक परिवार को यहाँ पे मिलना है। और जो है जल्द ही जल्द जो है हम लोग यहाँ से जाने के बाद इसका मुआयना करके हम लोग फिर आज रात में बात करेंगे भी उससे, उसको बताएंगे अविलंब आप जितना जल्द से जल्द हो यहाँ के लोगों को राशि भुगतान करने की कोशिश करें। चूँकि यहाँ पे एक असुविधा और है कि यहाँ के लोगों का जो अकाउंट्स है वो जल चुका है, चूँकि कुछ बचा ही नहीं है। तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ और सीईओ साहब से बात होगी हमारी कि भोचर पे ही जो है सरकारी राशि को निकासी करके भोचर पे ही तत्काल यहाँ के लोगों को राशि देने की काम करें, चूँकि लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं। जैसे बात हुई अभी हमारे ये शाहनवाज साहब हैं यहीं के हैं, इनसे भी बात हुई, ये बताया कि हमारे घर का जो एक पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं बचा और जो भी चीज़ था सब खत्म हो गया। आज ये कई दिन से देखिए ये जो है ये टी शर्ट पहन करके और ये लुंगी पहन करके 3 दिन से मैं जब आके पूछा इनसे तो ये शाहनवाज साहब हैं और बेचारे बहुत रो भी रहे थे। मैंने इनको दिलासा दिया कि नहीं रोइए मत, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह आपको हर चीज़ को आपको जो फिर से आपका वो दिन लेके आएगा, यही बात है। सामग्री लेकर के आप यहाँ पर आए, क्या कहना चाहेंगे जो आपने देखा, जो नज़ारे? अब देखिए यहाँ पर बस्ती में तो एक भी घर नज़र नहीं आ रहा कि वो है, पूरी की पूरी बस्ती जल के राख हो गई है। अब इसमें लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, अपने तौर पर कुछ लोग दे भी रहे हैं। हमसे भी जहाँ तक होगा हम भी कोशिश किए हैं कि हम लोग भी कुछ खिदमत करें यहाँ पर, और अभी गांव के तमाम लोगों को बुला रहे हैं और वहाँ से देखते हैं कैसे क्या होता है। गाँव वालों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? गांव वाले के लिए सबसे बड़ा संदेश तो कि आप इसके बाद जो है हम लोग अभी जो गांव में आए हैं, गांव का हालत बहुत बुरा है, सबको किसी को बोलने का भी मतलब वो नहीं हो रहा है। हम लोग प्रशासन से बात किए, प्रशासन वाला लोग अपना काम कर रहा है और हम लोग भी कुछ लाए हैं तोहफा, इन लोगों को दें कुछ, ताकि फ़िलहाल अभी 2-3 आदमी हमको कल फ़ोन किया कि खाने पीने का सामान तो बहुत लोग दे रहा है, कपड़ा लत्ता दे रहा है, लेकिन किसी के यहाँ बर्तन नहीं है। तो बर्तन का पूरा सेट जितने घर जले हैं सबके लिए हम लाए हैं, ताकि लोग उसी में खाना पका सके। बर्तनों का काफ़ी ज़खीरा लेकर आप अपने साथ ज़खीरा नहीं, थोड़ा सा लेकर के आए हैं, ताकि एक सबको कम से कम मिल जाए एक सेट। इसमें डेग है, फिर छोटा वाला डेग है, प्लेट है, थाली है, चमचा है, वो सस्पेन है, बदना, ये सब सामान, जरूरत का सामान हम लोग। जो एक बात समझ में आई कि रास्ते काफ़ी ख़राब है, इसलिए दमकल गाड़ी लेट से आई, सरकार से क्या मांग करना चाहिए? सरकार से मैंने कल ही बोल दिया कि इस तरह से मांग हम लोग पहले से कर रहे हैं, और हर जगह क्या कहता है कि वो हर नज़दीक इस जहाँ के 15 से 20 मिनट के अंदर में दमकल पहुंच जाए। हम लोग उस तरह का सरकार से मांग भी किए और एक मुद्दा हम विधानसभा में उठाए भी इस क्वेश्चन को कि 20 मिनट 15 मिनट के अंदर में वो अग्निशम पहुंच जाना चाहिए। सर, जिस तरह से सरकार यहाँ लापरवाही दिखा रहा है, लगभग 2 दिन से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक उच्च अधिकारी कोई भी नहीं आया है, जब तक डीएम और एसपी को यहाँ आना चाहिए। नहीं, मैं अभी सरकार को संज्ञान में लेना अभी प्रशासन से बात किया मैं, आप लोगों के कहे मुताबिक कि वहाँ पर जो है अभी तक कोई चीज़ नहीं मिला, तो बोला कि हम लोग सारा प्रक्रिया वहीं के लिए कर रहे हैं और हम लोग सब कुछ भेज रहे हैं। कल अतवार है, शायद नहीं होगा, परसों हर हाल में इसको टका लगभग 15-20 हज़ार रुपया करके सबको मिल जाएगा। आपने साहब आज हम लोग खाड़ी में हैं, खाड़ी का बासोल में, और यहाँ का जो मामला है बहुत ही दर्दनाक घटना है। आपने भी देखा, हमने भी देखा, और कई घर जल के राख, कई घर क्या लगभग पूरा का पूरा बस्ती जल के राख हो चुका है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? इसको कहने के लिए मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। जब मैं यहाँ से कई माँ बहनों से मैंने बात किया, तो उनकी दर्द को मैं अल्फाज के थ्रू बयान नहीं कर सकता हूँ मैं आपको। वो लोग बताए कि आप ही लोग का इलाका से दिगल बैंक बहादुरगंज से धान काट के हमारे घर में लेके आए थे, और वो भी धान चावल जो भी था घर में जल के राख है। यानी यहाँ 1 से 1.5 किलोमीटर फैली हुई गाँव है, लगभग 100 से ज़्यादा परिवार हैं यहाँ, मतलब किसी का कुछ नहीं बचा है। इवन कि घरों के चावल, गेहूँ वगैरह, मक्का जो भी था वो जल के राख। कई घर में जाके देखा मैं, रुपया भी जल के राख हो गया है, सोना चांदी भी जल के राख हो गया है। इवन कि पीने के लिए पानी के लिए ट्यूबवेल जो था अगल बगल, वो भी ट्यूबवेल भी तक जल के ख़त्म हो गया। और
कई जमीन के कागजात, आधार जमीन के कार्ड- कागजात कुछ भी नहीं बचा, यानी छप्पर तो है ही नहीं, कोई कपड़ा पहनने के लिए कपड़े तक भी नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ के लोगों से जो बात किया, इन लोगों की दर्द को जब मैंने ऑब्जर्व किया, महसूस किया, इन लोगों को तो अभी तक खाने की कुछ चीज़ें आ रही है, लेकिन घर बनाने के लिए इनको अभी कुछ भी छप्पर देने के लिए इन लोगों को सख्त रुपये की मदद की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा अपने सोशल मीडिया के साथियों से, और भी जो हमारे इलाके के दौलतमंद हैं, शख्स हैं, आप लोगों से, और जो लोग NGO वगैरह चलाते हैं, आप आए यहाँ। मैंने आज लाइफ में ज़िंदगी में पहली बार इस तरह का आग मतलब लगी देखा मैंने, इस तरह से मैंने कभी देखा नहीं। ज़्यादा देखते थे कि 2, 4, 10 घर जलता था, यहाँ 100 से ज़्यादा घर जल गए और पूरा गांव, पूरा 1.5 से 2 किलोमीटर फैली हुई गांव जल के राख हो गया। तो आप आए, लोगों को यहाँ सख्त मदद की ज़रूरत है, हम लोगों की इनकी सख्त ज़रूरत की मदद है। आप आएँ और लोगों के लिए कुछ ना कुछ ले करके आएँ, और अलग अलग छोटा टीम बना करके, और सोशल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम वगैरह में ना मुहिम चलाने की ज़रूरत है, मुहिम चलाएँ और कुछ ना कुछ मदद लेकर के यहाँ आने की ज़रूरत है। प्रशासन से क्या मांग करते? प्रशासन से यही मांग के कि आप अविलंब आए यहाँ, लोगों को कम से कम, अब तो लोगों का पीने का पानी तक नहीं है, कम से कम ट्यूबवेल वगैरह का भी यहाँ जल्द व्यवस्था करवाएं, कम से कम छप्पर को भी कम से कम प्लास्टिक वगैरह देकर ही लोगों को रहने के लिए छप्पर का तो आप इंतजाम करें, खाने का तो इंतजाम कर दें आप। लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है प्रशासन की तरफ से। आप सब चीज़ से ऊपर उठ करके पहले आए, लोगों को जान को बचाएं। लोग भूखे तरस रहे, लोग सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाया तक नहीं है। आप आएँ यहाँ, सारी मदद पहुँचाएं सरकार से, और सरकार के साथ साथ यहाँ के जितने भी नेतागण हैं, हमारे जो विधायक हैं या सांसद महोदय जी हैं, और भी जितने भी NGOs वगैरह चलता है, आप आएँ और यहाँ मदद करें। शुक्रिया। रमेश भैया साहब, आज आप लोग सब कोई यहाँ पे आए हैं खाड़ी के बसोल में, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? कैसा यहाँ का नज़ारा कैसा है, और क्या कुछ होना चाहिए यहाँ पे जो अभी तक नहीं मिला है? देखिए, यहाँ का नज़ारा देख के ना आँखें नम हो गई है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इस तरह की तबाही, इस तरह की बर्बादी देखी है। मैं अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, इस उम्र में इस तरह की तबाही, इस तरह की बर्बादी कभी नहीं देखा था। जो तबाही यहाँ पे मचाया गया है, जो तबाही आग के द्वारा आग लग कर के मची है, मैं कहूँगा कि ये आपदा नहीं, ये बहुत बड़ी आपदा है। लोगों के घर डकैती हो जाना, चोरी हो जाना, उस आपदा से लोग निकल सकता है, क्योंकि उसमें कुछ ही सामान लेके जाते हैं। जो सामान है, ज़रूरत के सामान होते हैं, वो रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बचे हैं, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं बचे हैं, पीने के लिए पानी के ट्यूबवेल नहीं बचे हैं। तो ये बहुत बड़ी तबाही है, बहुत बड़ी आपदा है। मैं इसके बारे में कैसे बताऊं, बयान नहीं कर सकता हूं। मैं इस मंजर को देख करके मैं हैरत में हूं, मैं कश्मकश में हूं कि किस तरह की ये हैरत होगी, और किस तरह से लोगों की जो तबाही, जिस टाइम में यहाँ पे आग लगी होगी, उस टाइम में लोग किस तरह से दर बदर फिर रहे होंगे, दर बदर ठोकरें खाते होंगे, किस तरह से उस तबाही को देखे होंगे, उन लोगों की आंखों में किस तरह के आंसू होगा, किस तरह का मंजर होगा, वो याद करते हैं और अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। क्या कुछ मांग कर रहे हैं यहाँ से प्रशासन से? मैं प्रशासन से यही मांग करूँगा कि इन लोगों का जो भी राशि बनता है, इन लोगों को जो भी सरकारी मुआवजा बनता है, क्योंकि अब तक नहीं मिला है, जो कि सरकारी मुआवजा के नाम पे सिर्फ 8 से 10 हज़ार मिलता है। नहीं, अब तो इसको बढ़ा करके 20,000 किया गया है शायद, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सुना कि 20,000 किया गया है। मैं चाहूँगा कि जिला प्रशासन और यहाँ के जो अंचल अधिकारी है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आपके चैनल से कि आप जितना जल्द हो सके यहाँ की जितनी भी आबादी है, जिनका घर जला है, जो परेशान है, उनको आप जितना जल्द हो सके राशि पहुँचाएँ, जो उनके लिए बनता है वो राशि दे। और मैं आपके माध्यम से सभी दोस्तों से, सभी भाइयों से गुजारिश करता हूं कि हम सब मिल कर के यहाँ के लोगों का मदद करें। यहाँ पे लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, यहाँ पे लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, क्योंकि ट्यूबवेलें भी जल गई है। तो इसलिए हम लोग सब कोई एक मानवता का पहचान दे करके, मानवता को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सब कोई मिल करके इन लोगों का मदद करने के लिए आगे आएँ। छोटी छोटी टीम बना करके ही सही, आप 50 रुपया 100 रुपया एक साथ मिला करके ही सही, सब मिल करके अगर हम लोग मदद करना चाहेंगे तो यहाँ के लोगों के हालात कुछ हम लोग अच्छा कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। क्या नाम है? रमीज़ रज़ा।